हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद आशी। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि हम अपने चैनल पर पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 के सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट, वो भी क्लास 12 का। पॉलिटिकल साइंस हम लोग क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस टाइम पर बोर्ड्स का टाइम होता है। ठीक है ना, तो बोर्ड्स का टाइम पीरियड है और इस टाइम पर बच्चा सिंसियर हो जाता है पढ़ने के लिए। तो हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से अपनी जर्नी को शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग, जैसे कि हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स चलती हैं। पहली है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरी है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दोनों ही बुक के कंटेंट को जानने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग बुक्स के कंटेंट को समझें और साथ में चैप्टर क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है वो भी चीज़ हम लोग समझें। ठीक है ना, आधा स्ट्रगल तो हम लोगों का वहीं पर ख़त्म हो जाता है अगर हम लोग ये जान लें कि जो आपका चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो क्या क्या रहा है। ठीक है ना, तो आज हम लोग कंटेंट्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं और हमारी अपकमिंग वीडियोस जो होंगी वो भी, जैसे कि ज्योग्राफी की बुक्स जो हैं दोनों, उनका कंटेंट, उनके चैप्टर का कंटेंट। ठीक है, और जो आपका हिस्ट्री है उसकी बुक, जो भी आपकी तीनों बुक्स हैं क्लास 12 की, उनके चैप्टर्स के बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इनके चैप्टर्स का अभी हम लोग कंटेंट जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है वो आपका है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपके इंडिपेंडेंस के बाद की स्टोरी को बयां कर रही है। हम सब जानते हैं, हमने सब छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिल जाती है, वो तो हम लोगों को पता ही रहता है। लेकिन हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़े। टोटल 3 चैलेंजेस आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है ना, पहला चैलेंज है कि एक ऐसा नेशन बनाना है जो यूनाइट रहे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। तो उस डाइवर्सिटी को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था जो भी लीडर्स वगैरह हैं उनको, कि एक ऐसा नेशन कैसे बनाए जो एक यूनाइट हो। तो वो चैलेंज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज है कि एक हम लोगों को डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है हमारे इंडिया में, वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी पार्टी जो लगातार फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में डोमिनेंस कर रही हो। ठीक है ना, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। और जो अपनी छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जैसे कि भारतीय जनसंघ हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, उनके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो सीबीएसई जो बोर्ड्स होते हैं वो इन बॉक्सेस से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं, इसलिए हम इसको स्किप नहीं करेंगे। तीसरा है आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इस जो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे कि जो पहले 2 चैलेंजेस है उसको तो फेस कर लिया, लेकिन अब इकोनॉमी पे भी ध्यान देना है इंडिया को। तो वो कैसे जाएंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, सेकंड 5 ईयर प्लान आता है, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे। उसके बाद इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर नंबर 4 में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इंडिया अपने जो आसपास के जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कैसा रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे। इसमें हम लोग चाइना के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो वॉर्स वगैरह हुई हैं उनके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। फिर तिब्बत इशू हो जाता है, जैसे कि पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना। ठीक है, चाइना के साथ भी कन्फ्लिक्ट हुआ था, जैसे कि तिब्बत इशू को लेकर हुआ था, बाउंड्री इशू को लेकर जो है। पहले तो चाइना के साथ में पीस थी, ठीक है, शांति बनी रही थी, लेकिन फिर कन्फ्लिक्ट भी हुआ। उस कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। उसके बाद जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ में, उसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करेंगे। जब बांग्लादेश बना था 1971 में, तब भी पाकिस्तान के साथ हम लोगों की वॉर हुई थी। और जो बॉक्सेस में आपको टॉपिक दे रखे हैं जैसे कि कारगिल कन्फ्रंटेशन हो गया, ठीक है, इन बॉक्सेस को स्किप नहीं करेंगे, ये भी बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड्स अक्सर क्वेश्चन जो है इन बॉक्सेस से पूछ लेती है। इसी के साथ में जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी स्किप नहीं करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे।
उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इसमें बेसिकली हम लोग पॉलिटिकल सक्सेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारी बनती हैं इंदिरा गांधी। उस टाइम पे जब वो कांग्रेस में आई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यू लीडर थी, ठीक है ना। तो वो कैसे क्या मतलब उनकी कैसी क्या जर्नी होती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 4th जनरल इलेक्शन जो हुए थे 1967 में, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर इस टाइम पर स्प्लिट भी देखने को मिलता है कांग्रेस सिस्टम में, कि कांग्रेस जो थी वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है 1971 में जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद जो कांग्रेस होती है वो फिर से अपने आप को रिस्टोर करती है, कैसे क्या करती है वो सब हम इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, तो इसमें बेसिकली जैसे इस टॉपिक है जैसे गुजरात एंड बिहार रॉयट्स, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद इमरजेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों इमरजेंसी कौन सी सिचुएशन में लगी थी, ठीक है, क्या बैकग्राउंड्स थे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में रीजनल एस्पिरेशंस जो होती है, छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, ठीक है, उनकी ऑटोनॉमी की एस्पिरेशन जागती है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पंजाब है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो आपके स्टेट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। उसके बाद में जो आपको बॉक्स में एक दिया गया है गोवा लिबरेशन, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 में। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 में रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 1990s के बाद का जितना भी कंटेक्स्ट है उसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। उस टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके राजीव गांधी, ठीक है ना, वो कौन कौन से डेवलपमेंट्स लेकर आए, उनके टाइम पीरियड में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मंडल कमीशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एरा ऑफ कोलिजन, एक ऐसा एरा आता है जब गठबंधन की सरकार वगैरह आती हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में भी बात करेंगे। ग्रोइंग कंसेंसस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर सीबीएसई जो है वो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछती है, तो उसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करेंगे। तो ये तो हमारी होगी आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के जितने भी चैप्टर है उनका कंटेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उनका कंटेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, द कोल्ड वॉर एरा, ठीक है ना। कोल्ड वॉर एरा की हम लोग बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी तो कैसे एंड हुई थी, यूएस ने क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए थे, लेकिन ठीक है 1945 में बॉम्ब गिरा दिए थे, और इसी के साथ में हम लोगों का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो एंड हो गया था। उसके बाद में कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ था, यानी कि इस टाइम पीरियड में जो दो मेजर पावर ब्लॉक्स थे जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, बेसिकली इस टाइम कोल्ड वॉर एरा में जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर, ठीक है ना। तो इस दोनों पावरफुल ब्लॉक्स के बारे में हम लोग कोल्ड वॉर एरा में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है द एंड ऑफ बाईपोलरिटी, यानी कि अभी हम लोग अभी वर्ल्ड क्या था, बाईपोलर हो गया था, यानी कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था वो बाईपोलर हो गया था, दो पावरफुल ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। अब उन दोनों पावरफुल ब्लॉक्स में से एक जो ब्लॉक था वो एंड हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो कैसे क्या एंड हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में जो एक ब्लॉक बच जाता है, जो मेजर पावर ब्लॉक होता है वो बच जाता है, विच इज़ यूएसए, ठीक है। यूएसएसआर का एंड हो जाता है, यूएसए बच जाता है। अब यूएसए की हेजीमनी चलती है हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में इन डिटेल बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, यूएसए की पावर को लिमिट करने के लिए बहुत सारी पावर्स इमर्ज हो रही थी, जैसे कि ईयू हो गया, आसियान हो गया, चाइना हो गया। चाइना की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा राइज कर रही थी, एंड दिस मेड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन दी वर्ल्ड, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में इन डिटेल बात करेंगे। उसके साथ में आपके जो दो बॉक्सेस हैं, जापान एंड साउथ कोरिया, इन दोनों बॉक्सेस के बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। देखो बॉक्सेस को स्किप नहीं करना है, बॉक्सेस से अक्सर जो है वो सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ये चीज़ें को अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर में बेसिकली जो साउथ एशिया वाला रीजन है उसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया,
ठीक है। इन सब की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका बांग्लादेश हो गया, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, नेपाल वाला टॉपिक जो हो गया, नेपाल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर श्रीलंका, ठीक है। और इन सब कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का कैसा रिलेशंस है उसके बारे में भी हम लोग कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। इसमें हम लोग यूएन के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग समझेंगे कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि हमको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ में उसके जो यूएन है उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जनरल असेंबली हो गया, इसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। इसके साथ में आपको इस चैप्टर में कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, ठीक है। इन बॉक्सेस को भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, इन बॉक्सेस के बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें हम लोग समझेंगे कि सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है। सिक्योरिटी होती क्या है, ट्रेडिशनल नोशंस क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल। बेसिकली एक देश को बाहर से भी खतरा होता है और एक अंदर से भी खतरा होता है। तो जो ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल है उसमें हम लोग ये समझेंगे कि एक कंट्री को बाहर से किस किस टाइप के खतरे होते हैं, ठीक है ना। और इंटरनल में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कंट्री को अंदर से कितने सारे खतरे होते हैं, ठीक है। वो सब के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। और न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स जो इमर्ज हो रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर जो है वर्ल्ड कितना ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन कर रहा है, इंडिया का क्या स्टैंड है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इंडिजीनियस पीपल है और उनके राइट्स के बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हमारे इस चैप्टर में। ओके, सो 9 चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, फिर इसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है, एंड आपका कल्चरल कंसिक्वेंसेस क्या है। ये कंसिक्वेंसेस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरा क्या रहेगा, मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, एक एक लाइन NCERT की हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ें स्किप नहीं होंगी, हर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगी, और क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, बोर्ड्स किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो मैं ये आपको सब डिटेल जो है ये सब मैं आपको इन डिटेल आपको बताऊँगी। आज हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से देख लिया, क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ नहीं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं आराम से। जो आपका चैप्टर आएगा, सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो आपका होगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है ना। हम दोनों ही बुक्स को कवर करेंगे, दोनों ही चैप्टर्स को कवर करेंगे, जैसे कि अल्टरनेटिव चैप्टर्स करेंगे, जैसे कि सबसे पहला हो गया आपका इंडियन का, फिर आपका वर्ल्ड का हो गया, फिर आपका इंडियन का हो गया, फिर आपका वर्ल्ड का होगा। तो कोई भी चीज़ें स्किप नहीं होंगी, ठीक है ना। मैं वर्ल्ड को छोड़कर इंडिया से इसीलिए आपका स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एक चीज़ होती है इंटरेस्ट, ठीक है ना। जब हम कोई चीज़ वर्ल्ड की पढ़ते हैं तो हमको कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग इंडिया की पढ़ते हैं तो हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों का पढ़ते समय इंटरेस्ट बना रहे। तो इसी के साथ में जो है मैं सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका होगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है ना। जो सबसे पहला जो चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको वो होगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है ना। तो आज का ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के जो है क्लास 12 का वो मैंने पूरा बता दिया आपको चैप्टर्स के बारे में। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका होगा हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स जो आपके 3 बुक्स हैं उन चैप्टर्स के कंटेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।